हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने उसका शुरू का जो बेसिक्स था वो बताया था और उससे कुछ क्वेश्चन भी कराया था और उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर ए क्या था याद करो, ए था फर्स्ट टर्म, ए था हमारा फर्स्ट टर्म। वैसे अगर आप वो वीडियो देख सकते हो तो देख लो जाके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो ए था हमारा फर्स्ट टर्म, डी था हमारा कॉमन डिफरेंस था हमारा डी। ओके, कॉमन डिफरेंस था डी। और ये एन क्या था? एन था नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। तो ये हो गया एन। ये था हमारा एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये फॉर्मूला आया था, मान लो कि अगर मैं एक एपी ले लेता हूँ, एपी किस टाइप का होता है? एपी होता है 0 2 4 6 8 मान लो कि 8 यहाँ 8 10 इस टाइप मान लो कि ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हो गया इनफाइनाइट एपी। क्यों? क्योंकि इसमें पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें पता करना है कि डी कितना है, तो स्मॉल डी का वैल्यू हो गया वहाँ 2, ए का वैल्यू हो गया 0, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये पता करना चाहता हूँ। तो मान लो कि ये 2 है, इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस। अच्छा, ये 2 है सेकेंड टर्म, तो इससे तो सेकेंड टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मान लो कि 2 माइनस वन इंटू, अच्छा डी यहाँ कितना है? 2, ठीक है। मान लो कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। मैं एक तरह से मान लो कि फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे होता है। तो वैसे ही इसी प्रकार से मान लो कि अगर हमारा ए है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक है। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 सारा जो AP में मान लो कि AP में है, मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। अगर मान लो आपको ये AP दिया हुआ है, ठीक है, A1 A2 A3। तो अगर मान लो कि इससे हमको कोई डेटा निकालना है, तुम क्या डेटा निकाल सकते हैं? इससे डेटा निकलेगा, सबसे मेन डेटा निकलेगा, वो निकलेगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। ये इससे एक डेटा हम निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर एल्जेब्रिक में को दिया हुआ है, ठीक है, मतलब किसी लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एक वेरिएबल में या फिर दो वेरिएबल में, और वहां से हमें कुछ डेटा निकालना है, ठीक है। तो वहां से हम आराम से ये इस दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बात। मैं बता ही रहा था आपको, हाँ, कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो मान लो कि अब A1 A2 A3 AP है, ठीक है। तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं बताओ? सॉरी, A2 क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस डी, क्योंकि यहाँ से देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू डी होता है, जानते हैं। तो A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, यहाँ लिख देता हूँ मैं A2 माइनस A1 इक्वल टू डी, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली A3 इक्वल टू A1 प्लस, सॉरी A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस, यहाँ से A2 का वैल्यू निकाल लो, A2 यहाँ से वैल्यू हो जाएगा A1 प्लस डी। तो A2 के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, A1 प्लस डी प्लस डी, प्लस डी पहले से था, ये A3 का वैल्यू। तो A3 का वैल्यू कितना हो गया? A1 प्लस 2D। तो यहाँ से आप जनरलाइज फॉर्म देख सकते हो कि A3 जो है मतलब AN जो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू A1 प्लस ये 3 माइनस 1 2, सो N माइनस 1 इंटू डी। तो ये AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये था लास्ट क्लास के फॉर्मूला का डेरिवेशन, ओके। अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट आज का पार्ट है वो, आज का पार्ट जो है वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज का पार्ट है हमारा सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ओके। तो आज का पार्ट है हमारा सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ओके। सम ऑफ n टर्म्स इन AP। तो मान लो कि आपको AP दिया हुआ है हमारा, ठीक है, A1 A2 A3 A4 अप टू AN है लास्ट टर्म, A1 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ, इसको हम सम को ऐसे डिनोट करते हैं। इसको हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN का वैल्यू। सबका एडिशन कितना हो रहा है? ऐसे ऐसे लिख सकते हो AN माइनस 1 प्लस AN, क्योंकि AN से पहले जो टर्म आएगा वो आएगा AN माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ओके। तो एक काम करो,
सबसे पहले तुम एस का वैल्यू वो जो है उसको सेम यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर तो एस का वैल्यू वही है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an-1 प्लस an। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं, सिंपल से काम करता हूँ, सिंपल टास्क, सेम मतलब सेम जो है सम जो है एस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस an को, ठीक है, इस an को मैं इधर ऐड करता हूँ, मतलब इस an को मैं इधर लिखता हूँ, मतलब पूरे को मैं ऐसे उल्टा उल्टा देता हूँ, पूरे उलट के। तो उलट कैसे लिखा बताओ थोड़ा, an, फिर ये टर्म आएगा an-1, फिर ऐसे ऐसे करते हुए फिर ऐसे से आएगा a3 प्लस a2 प्लस a1। क्यों, मैंने सीधे उल्टा दिया टर्म को, ठीक है, रिवर्स रिवर्स किया इसको। an को इधर लिया, an-1 इधर आ गया, a3 इधर आ गया, a2 यहाँ आ गया और a1 जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, इस दोनों इक्वेशन को मैं कर लूंगा ऐड। तो ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो हो जाएगा 2s। अच्छा 2s हाँ, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू a1 प्लस an। ठीक है, प्लस मैं इसको इससे ऐड किया, उसका इसको इससे ऐड करूँगा। ठीक है, तो हो जाएगा a2 प्लस an-1। ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसे ऐसे ऐड करते जाऊँगा, यहाँ ऐड करूँगा an-1 को इससे, लास्ट का टर्म लास्ट से और इस टर्म को इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा an-1 प्लस a2 प्लस an प्लस a1। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक चीज और करो, अब an जो है लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को लिख सकता हूँ a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a2 को मैं लिखूंगा a1 प्लस डी, a1 प्लस डी प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा याद करो, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n-1 माइनस 1 मीन्स n-2 इंटू डी। अच्छा, तो एक फॉर्मूला एक ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए ठीक है। हाँ, फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा a1 प्लस, इसको क्या लिखूंगा a1 प्लस n-2 इंटू डी प्लस a2 को मैं लिख दूंगा a1 प्लस डी, a1 प्लस डी। सिमिलरली इसको भी मैं क्या लिखूंगा, तो एक चीज और करना आप, ये जो टर्म आया है शुरू में, सेम टर्म लास्ट में आया है, ये जो टर्म आया है ये सेम चीज यहाँ आया है, ये सेम सेम सेम, तो ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म, सेकंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड लास्ट टर्म। ठीक है, इस टाइप से देखना, तो ये ही हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a1 प्लस a1 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये मैंने इस दोनों को ऐड किया है, सिंपल सा एडिशन है बस। अब यहाँ सब देखो, एक चीज और करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये देखो वर्ड्स, इसको लिख सकता हूँ 2a1 प्लस एन डी माइनस डी। ओके, अच्छा, हाँ, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 2a1 प्लस एन डी माइनस 2d, एन डी माइनस 2d प्लस डी। अच्छा, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस टर्म को मैं ये वाला सेम लिख सकता हूँ, सेम टू सेम ये वाला, मतलब 2a1 प्लस एन डी माइनस 2d प्लस डी। अच्छा, सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ 2a1
प्लस एन डी माइनस डी। अच्छा ठीक है, 2a1 प्लस एन डी माइनस डी, ये सेम टर्म फिर लास्ट में आ गया, फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ ऊपर से। तो अब गौर करना आप, 2s इज इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a1 प्लस एन डी माइनस डी सेम रहेगा। ठीक है, 2a1 प्लस एन डी माइनस डी। अच्छा ये हो गया 2a1 प्लस, अच्छा एक चीज और करना आप, ये माइनस 2d प्लस डी, ये हो गया माइनस डी, तो ये हो गया, ये भी हो गया सेम टू सेम 2a1 प्लस एन डी माइनस डी। अच्छा ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में देखा वही टर्म हो जाएगा 2a1 प्लस फिर माइनस 2d प्लस डी माइनस डी, तो 2a1 प्लस एन डी माइनस डी प्लस 2a1 प्लस एन डी माइनस डी। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों को, इसको थोड़ा मैंने थोड़ा सिंपलाइज किया, तो सिंपल होने के बाद ये ऐसा हो गया। अच्छा अब एक चीज और करना आप, मैं आपको चीज बताता हूँ, सिंपल चीज देखना आप, सिंपल। मान लो कि अगर मैंने पहले इसके जो लिया था, पहले इसके मैंने एपी लिया था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, अब 2n ये था, ये हमारा एपी था, ये हमारा एपी था, और इसी को मैंने फिर रिवर्स करके ऐड किया था। ठीक है, an प्लस an माइनस 1 अप टू a1। अच्छा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इस एडिशन में पूरे ऐड का जो ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, क्योंकि 1 2 3 अप टू n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। वैसे यहाँ भी सेम है, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। फिर मैंने दोनों को किया ऐड, a1 प्लस an, और इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। ऐसे ही मैंने सबको अलग अलग, इसको इसे ऐड किया a2 प्लस an माइनस 1 अप टू जो भी है, और a1 प्लस an। अच्छा मतलब एक ब्रैकेट जो है वो इस दोनों को मिला के हो गया, मतलब अच्छा आप ऐसे मान लो कि इस दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों एक्सप्रेशन को मैंने ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, इसमें n इसमें n, मतलब 2n। ठीक है 2n, और फिर मैंने यहाँ दो को एक ब्रैकेट में ले लिया, और ये एक ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, वही एक ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितना हो गया, सो नंबर ऑफ ब्रैकेट टोटल हो गया 2n/2। क्यों, क्योंकि मान लो कि यहाँ से मैंने n टर्म लिया, यहाँ से मैंने n टर्म उठाया, दोनों को ऐड किया तो हो गया 2n, लेकिन फिर मैंने दो टर्म को एक ब्रैकेट में लिया, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितना हो गया, वो हो गया 2n/2 मींस n, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट हो गया n। तो यही चीज मैं समझाया आपको। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब यहाँ से देखो आप कि ये हो गया n टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितना है n, सो इसी टोटल n टाइम्स। ओके, और इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, n टाइम्स। ओके, इसके बाद अच्छा तो n टाइम्स हो गया, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, n इंटू 2a1 प्लस एन डी माइनस डी, ये हो गया n टाइम्स। मतलब मान लो कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स, ये लिखा हुआ है n टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली 3n, इसको डायरेक्टली दूंगा 3n। ठीक है, तो उसी टाइप से मैंने यहाँ इसको n से पूरे को मल्टीप्लाई किया एक ब्रैकेट को, तो वो हो गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अच्छा तो n इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लेंगे फिर से, तो आ जाएगा वो n-1, सो ये गया 2s का फॉर्मूला। सो s का फॉर्मूला क्या हो गया, s का फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला, यही है हमारा सम का फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, याद करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। मान लो कि अगर इसको मैं लिखता हूँ s इक्वल टू n/2 इंटू ये 2a लिखा हुआ है, 2a में से मैं एक को अलग कर लेता हूँ, सो a प्लस एक और a आ जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से मैं पहले वाले पिछले क्लास वाले फॉर्मूला जानता हूँ मैं कि a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है वो लास्ट टर्म का होता है ऑब्वियसली, मतलब nth टर्म, यहाँ पर nth टर्म ही लास्ट टर्म है, सो a प्लस n-1 इंटू डी ये है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, सो a प्लस l।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा दो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया। आपको इस दोनों को याद रखना, मतलब याद क्या ऑब्वियसली मैंने आपको समझा ही दिया है, डेरिवेशन तो आपको याद रहेगा ऑब्वियसली, पहले से याद रहेगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिक्स पर हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ए एन इजक्वल टू एस एन माइनस वन। अच्छा, ये कैसा है बता हूँ कैसा है, ठीक है। मान लो कि कोई हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4 अप टू अच्छा 5 एंड 6, ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ मान लो कि मेरे को ए एन, मान लो कि मैंने कि फोर्थ टर्म लिया, फोर्थ टर्म में हमारा 4 ही है, सो ए एन जो है वो 4 है, ए है 4। मान लो कि मैं अगर 4 तक पूरे टर्म को ऐड कर दूं, जो कि है एस एन, एस फोर्थ टर्म जो कि है 1 2 + 2 + 3 + 4, उसमें से मैं इसके जस्ट पहले वाले टर्म तक के एडिशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 + 1 + 2 + 3, ऐसे लिखो आराम से, आराम से लिखो। इसको लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 जो कि है एस एन, जो कि यहाँ पर एस एन मीन्स एस 4 जो कि यहाँ पर है, माइनस 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 जो कि है यहाँ पर एस एन माइनस 1। तो इसके लिए दोनों इक्वल ही है, इसीलिए ये फॉर्मूला याद रख लो कि कोई भी टर्म जो है उसको निकालना है तो एस एन माइनस 1। अच्छा, ये काम कहाँ आएगा, ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ये काम आएगा मान लो कहीं पर एस एन का आपको वैल्यू जो है वो निकल रहा है किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में या फिर लीनियर इक्वेशन के रूप में निकल रहा है आपका एस एन का वैल्यू, तो वहां आप ए एन को लेकर एक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। मान लो कि एस एन का कुछ एक्स वाई में है, तो एस एन माइनस 1 का भी कुछ एक्स वाई में है, और ए एन जो है वहाँ दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस ये यूज है इस फॉर्मूला का, ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं रहता, मैं आपको बताऊंगा कहाँ लगाना है इसको, ठीक है। मैं आपको हर एक फॉर्मूला को कहाँ लगाना है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, जो कि अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप ये पढ़ तो लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो क्या होगा, आपको पता ही चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो वो मैं आपको इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराता हूँ, थ्योरी थोड़ा कम कराता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन के बारे में।